हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन पोस्टग्रेस सीक्वल सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इनर जॉइंट्स। जी हाँ गाइस, जॉइंट्स के डिफरेंट वेरिएंट होते हैं जिसमें से आज हम कवर करेंगे इनर जॉइंट्स को। एंड आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी हैंड रिटन काइंड ऑफ इमेज आप लोगों के लिए बना के रख दी ताकि आपको एकदम ईजी हो समझने में। हम सब ने 10th क्लास में वेन डायग्राम आई गेस 10th या 11th में था, है ना। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वी हैव वन, आप इसको ना फिलहाल आप एक टेबल की तरह इमेजिन कर लो। दिस इज योर टेबल नंबर ए एंड दिस इज योर टेबल नेम बी। ठीक है, सो वी हैव टोटल 2 टेबल्स एंड ये आपके कुछ वैल्यूज है। टेबल ए के अंदर ये आपके वैल्यूज है, टेबल बी के अंदर ये आपके वैल्यूज है ना। सेट्स बेसिकली यहाँ पे। एंड अब इन दोनों में कौन से कॉमन वैल्यूज है, सिंपल सा क्वेश्चन। इन दोनों में कौन से ऐसे वैल्यूज है दो जो कॉमन है, तो मैं इजीली देख के बता सकता हूँ। लाइक इन दिस केस ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2 एंड देन ये जो 4 है, ये 2 और जो 4 है ये कॉमन है ना। एंड ये जो है ये कॉमन नहीं है, ये दो चीजें। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि ये जो दो सेट्स है या जो ये दो टेबल्स है, इनके बीच में ये जो 2 और जो 4 वाली जो वैल्यू है दे आर कॉमन, वो कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखते हैं तो मुझे ये दो वैल्यू आ रही है। सो गाइस ये है आपका इनर जॉइंट। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया होगा कि मतलब दो टेबल्स उनके बीच में कौन से ऐसे वैल्यूज है जो कॉमन है, वो मुझे जब चाहिए एक साथ तो उसे हम इनर जॉइन कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। डोंट वरी, पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं अभी इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ये देख सकते हो गाइस, इनर जॉइन क्या बोल रहा है। इनर जॉइन रिटर्न्स ओनली द रोज दैट मैच इन बोथ टेबल्स। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ओनली रोज दैट मैच इन बोथ टेबल्स, जिसमें वी हैव कीवर्ड से कुछ ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड से हमें जानना है। जैसे ज्वाइन, बेसिकली जब आप ज्वाइन लिखते हो, है ना, एंड अगर आप एज इट इज छोड़ दो तो बाय डिफॉल्ट तो इनर ज्वाइन ही कहलाता है इस केस में। कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स यूजिंग अ रिलेटेड कॉलम। तो ज्वाइन क्या कर रहा है यहाँ पे, दो या दो से ज्यादा टेबल को ज्वाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है बेस्ड ऑन सम रिलेटेड कॉलम्स। ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी टेबल्स के साथ आप उनको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, उन सभी टेबल्स में एक ना एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जो कॉमन हो इन सब के बीच में, है ना। मोस्टली आपके प्राइमरी की एंड देन फॉरेन की वो कॉमन होते हैं। ठीक है, एंड उसके अंदर आपका इनर जॉइन आ गया। रिटर्न्स ओनली द एग्जैक्ट मैचेस शेयर्ड बाय बोथ टेबल्स, जिसमें से हमें ऑन लिखना पड़ता है। डिफाइंस द कॉलम मैच दैट कनेक्ट्स द टेबल, अभी आपको पता चल जाएगा। एंड एक टेबल एलियस है। ठीक है, ये ऑन क्या है, एक ग्लू की तरह काम कर रहा है कि अगर आप दो टेबल्स के साथ खेल रहे हो तो टेबल ए में ऐसे कौन सा फील्ड था जो टेबल बी से मैच करता है। जैसे हमारे इस फील्ड में यूजर्स है। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम चले इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ फ्रॉम टेबल ए, मतलब इस वाली की बात हो रही है ना। इनर ज्वाइन, ये सिंटेक्स है बाय द वे। बी, ए को अब मुझे बी के साथ ज्वाइन करना है ना, इस तरीके से। जहां पे ये ऑन कीवर्ड थोड़ी देर पहले आया था, मैंने आपको क्या बताया था, ऑन का काम है ऐसे फील्ड्स को यहाँ पे दिखाना जो दोनों में कॉमन हो। हमने बोला कि ए के टेबल का जो आईडी है एंड बी का टेबल का जो आईडी वो कॉमन है, उसके बेस पे आप मुझे पूरा डेटा दे दो, है ना। ये देखो क्या लिखा है, ओनली रिटर्न्स रोज वेयर आईडी एग्जिस्ट इन बोथ टेबल्स। मतलब सिर्फ वही रोज ही रिटर्न करेगा जहां पे ये जो आईडी है वो मैच हो रही है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। एंड यहाँ पे भी मैपिंग इनटू सिक्वल किस तरीके से, टेबल 1 टेबल 2 हमारे डिपार्टमेंट एंड इनर जॉइन। वाई ओनली 2 एंड 4, क्योंकि 2 और 4 ही जो है दोनों सेट्स में आपको दिखाई दे रहा है। ये टेबल ए में था बट बी में नहीं है, ये वाला टेबल बी या टेबल सेट्स में था बट वो ए वाले में नहीं है, इस तरीके से। सो गाइस ये वाला डायग्राम देखिए कितना ईजी हो जाता है, राइट, क्योंकि हमने बचपन में इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे देख लो। सो सिंटेक्स यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। सो दिस इज योर पार्ट। थोड़ी देर पहले हमने स्टार लिखा था, सिलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ, बट हमने बोला नहीं, मुझे अब स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, स्पेसिफिक फील्ड चाहिए। क्या पता एक टेबल में मेरे 20 कॉलम्स हो, तो मुझे सब के सब थोड़ी चाहिए, राइट। सो फ्रॉम टेबल 1 टेबल, है ना, फ्रॉम टेबल 2 एंड देन दिस इज योर ऑन। तो आप देख लो, सेलेक्ट फ्रॉम इनर जॉइन एंड देन ऑन, ये इस तरीके से काम आता है। चूज द कॉलम यू वांट फ्रॉम, मतलब कौन सा टेबल, इनर जॉइन मैच रो दैट एग्जिस्ट इन बोथ टेबल, डिफाइन द की इन रिलेशनशिप। बहुत इजी है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। सिलेक्ट यूजर्स डॉट नेम, मतलब यूजर्स के टेबल से मुझे नाम चाहिए, पेमेंट्स के टेबल से मुझे अमाउंट वाला फील्ड चाहिए। फ्रॉम यूजर्स, उसको एक एलियस दे दिया शॉर्ट फॉर्म, इनर जॉइन पेमेंट्स, ऑन
यूजर के टेबल का आईडी और एंड ये जो हमारा पेमेंट्स के टेबल में यूजर आईडी, ये दोनों फील्ड जिस जिस रो का कॉमन होगा उसका डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है, एंड और देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। सो सम बेस्ट प्रैक्टिसेस, टिप्स एंड ट्रिक्स, एम्बिगियस कॉलम्स। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिगियस कॉलम क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। सो होता यहाँ पे ये है कि आपके यूजर्स के टेबल में भी क्या है, नेम है, डिपार्टमेंट्स के टेबल में भी नेम है। अगर आपने सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम लिख के छोड़ दिया, अब ये पागल हो जाएगा सोचते सोचते नेम जो यहाँ पे लिखा है ये डिपार्टमेंट का दिखाना है कि मुझे यूजर्स का टेबल का दिखाना है। तो ये है, दैट्स वाई ऑलवेज बोला गया है कि आप प्रीफिक्स यूज कर लो, जैसे u.id या c.name, इस तरीके से, है ना, टेबल एलियस। ज्वाइन वर्सेस इनर ज्वाइन क्या बोल रहा है कि अगर आप सिर्फ ज्वाइन लिख के भी छोड़ देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो इनर ज्वाइन माना जाता है, बट सीनियर डेवलपर्स जो होते हैं वो करते हैं टू राइट इनर ज्वाइन, क्योंकि ये रीडेबिलिटी एंड बहुत इजीली पता चला। अच्छा, यहाँ पे इनर ज्वाइंस की बात हो रही है, क्योंकि बहुतों को या जो जूनियर डेव्स है या जो रिसेंटली इंटर्न वाले हैं उनको ये नहीं आइडिया कि ज्वाइन में यहाँ पे लेफ्ट की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है या इनर ज्वाइन की बात हो रही है। देन वी हैव दिस वेन डायग्राम एनालॉजी। इसका सिंपल मतलब यही है कि डिपार्टमेंट्स के टेबल में कभी कोई यूजर को असाइन ही नहीं किया गया हो, है ना, समझ रहे, ऐसे यूजर जो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग ही ना करता तो वो कभी देखेगा ही नहीं आपको इनर ज्वाइन में, समझ रहे, वो कभी देखेगा ही नहीं क्योंकि वो अनमैच है, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें रहती है यहाँ पे। एंड एट द एंड वी हैव ऑलवेज, हमेशा की तरह आप देख सकते हो, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब हम सीधा चलते हैं हमारे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम चलो इसको टैकल करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो व्हाट वी हैव वन क्वेश्चन इस तरीके से, जहाँ पे बोला गया वी वांट अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर्स, सारे प्रोफेसर्स का उसको लिस्ट चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ सीइंग देखो प्रोफेसर का लिस्ट तो हम दिखा देंगे क्योंकि यूजर्स के टेबल में आराम से हमें मिल जाएगा, लेकिन अब मुझे डिपार्टमेंट की आईडी नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। समझ रहे हो, ये देखो लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोफेसर्स और वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। राइट नाउ अगर मैं सिर्फ यूजर्स का टेबल यूज करूंगा तो मुझे ये तो मिल जाएगा पूरा का पूरा, ये वाला जो पार्ट है नाम, बट यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट आईडी मिलेगी, नाम नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे ज्वाइन का एक और बहुत सिंपल यूज केस यही है कि जहाँ पे आपको दो या दो से ज्यादा क्वेरी लिखना पड़ रहा हो, वहां पे अगर आप ज्वाइंस यूज करते हो तो एक ही क्वेरी में वो आपका काम कर देता है। समझ रहे हो, तो यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। कैसे, तो चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं यूज करता, मुझे सारे प्रोफेसर्स का नाम चाहिए, है ना, और डिपार्टमेंट आईडी सिर्फ मुझे अगर चाहिए होता, उनका नाम नहीं, तो मैं क्या करता, सेलेक्ट, ऑप्शन तो आएगा नहीं, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स, या अच्छा वेयर, रोल भी तो इंपॉर्टेंट है, वेयर रोल इक्वल टू, बाय द वे सिंगल देना है, ठीक है, एंड दिस इज इट योर प्रोफेसर। देखो हमारा ये रन हो गया लेकिन डेटा कुछ आया नहीं, आई गेस इट्स प्रोफेसर, मुझे लग रहा वो प्रोफेसर है या परफेक्ट सी, ये देखो, तो ये देख लीजिएगा इस डेटा मुझे आ गया यहाँ पे कितने आराम से, बट प्रॉब्लम वही है ना कि डिपार्टमेंट का सिर्फ आईडी है, नाम नहीं है, एंड हमारे यूजर्स के टेबल में तो डिपार्टमेंट का नाम है ही नहीं। अब यहाँ पे मुझे एक और क्वेरी करना पड़ता डिपार्टमेंट के टेबल को लेके, एंड देन दोनों के बीच में रिलेशन की, हाँ डिपार्टमेंट का आईडी इक्वल टू हमारे, इस तरीके से, मतलब वो हमें दो से ज्यादा क्वेरी करना पड़ गया ना यहाँ पे, समझ रहे हो, बस उसी को ही सॉल्व करता है आपका ये ज्वाइंस, जहां पे आपको पता चल गया डिपार्टमेंट की जो आईडी है यूजर्स के टेबल में तो वो है, एंड सेम वही आईडी हमारे डिपार्टमेंट्स के टेबल में भी है, तो क्यों ना यार दो क्वेरी लिखने से अच्छा मैं दोनों को ज्वाइन करके एक ही क्वेरी में आंसर निकाल दूं, है ना, बस वही है। सो अब देखो प्रॉब्लम, हमने सबसे पहले एक प्रॉब्लम पढ़ी थी यहाँ पे, एम्बिगियस कॉलम, ठीक है। अब देखो मैंने नेम लिख दिया, अब हमारा सेम ये जो पार्ट है ये तो हमारे डिपार्टमेंट्स के टेबल में भी है, तो अब मैं क्या करूंगा, इज इट यूजर्स या यूजर्स डॉट नेम, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा हमारा डिपार्टमेंट डॉट इसका नेम होगा, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं एज डिपार्टमेंट एंड इसको नेम में कर देता हूँ, ठीक है, एक एलियस नाम पकड़ लो, एंड यहाँ पे फ्रॉम यूजर एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखो आप फ्रॉम यूजर्स लिखो या फ्रॉम डिपार्टमेंट ये मैटर नहीं करता, बट हमें कहीं ना कहीं मालूम है कि यहाँ पे जो मेन प्राइमरी टेबल हमारा यूजर्स है ना, सो दैट्स वाई अब आपको लिखना होगा यहाँ पे इनर ज्वाइन, बस किसको ज्वाइन करना है, मुझे इनर ज्वाइन करना है यूजर्स के टेबल को डिपार्टमेंट के टेबल के साथ। सो डिपार्टमेंट आप इस तरीके से लिख दो, डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इज इट अ डिपार्टमेंट्स, यस, ठीक है, डिपार्टमेंट। अब इसके नीचे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर ऑन कीवर्ड। मैंने बोला ये आपका एक ग्लू की तरह काम कर रहा है जो दोनों टेबल को चिपकाने का काम करता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कॉमन फील्ड। तो हमारे इसमें यूजर्स के टेबल में कौन सा फील्ड है? वो है आपका डिपार्टमेंट आईडी विल बी इक्वल टू, अब यूजर्स के टेबल में तो आपने बता दिया, सेम वही जो है डिपार्टमेंट्स के टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट्स के टेबल में होगा डॉट आईडी होगा, इसका तो सिंपल है ना। एंड बस ये, अब देखो जहां पहले मुझे दो दो क्वेरी करने पड़ रहे थे, अब एक क्वेरी में मेरा काम होने वाला है। इस तरीके से मैं कॉपी करूंगा, इसको रन करूंगा, एंड समथिंग इज रॉन्ग, डिपार्टमेंट डॉट नेम एंड डिपार्टमेंट, ओके, यही मतलब डिपार्टमेंट्स है वो, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, होना तो वही चाहिए। या परफेक्ट से मेरे को आउटपुट आ गया, देख लो, आ गया ना, लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोफेसर्स, है ना, विद देयर डिपार्टमेंट नेम, ना कि डिपार्टमेंट आईडी, आ गया मुझे ये। तो ये है आपका इनर ज्वाइन। अब आप सोच सकते थे कि वी हैव अ लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, वो हमने क्यों यूज नहीं करा, तो कोई सेंस भी नहीं बनता है। मुझे दो टेबल है, उन दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन वैल्यूज थे प्रोफेसर के, एक तो उनका नाम और वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो मुझे डेटा चाहिए था, मतलब दोनों के बीच का कॉमन है ये, राइट। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस इनर ज्वाइन, एंड फंडा आपको पता चल गया, सेम वही है, ये दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। जब हम ज्वाइन की बात करें तो ये जो दो एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो रहा है, एंड दैट्स योर इनर ज्वाइन। के बाद आपको बस वो टेबल लिखना है जो आपको, भाई अब मुझे इसको ऐड करना है, इस टेबल को अब मुझे ज्वाइन करना है ना। एंड ऑन में बस आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका प्राइमरी टेबल है एंड देन जो आपका सेकेंडरी टेबल है, उन दोनों में ऐसे कौन से फील्ड है जो कॉमन है, जिसके थ्रू आप दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो। दैट्स इट, हो गया, ये इतना ही है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि हर बार आपको यूजर्स, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, जैसे डिपार्टमेंट्स, यहाँ तो मैंने बराबर लिख दिया, बट यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो गया, इवन यहाँ पे भी। तो अब हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट्स हर बार लिखना पड़ रहा है, इसको अब हम एक और एलियस नाम बहुत इजीली दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, टाइपिंग यूजर्स एंड कोर्सेस ओवर एंड ओवर गेट्स टीडियस, लेट्स यूज टेबल एलियस टू फाइंड आउट विच प्रोफेसर इज टीचिंग विच कोर्स। ओके, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि जितने भी प्रोफेसर है वो कौन से कोर्स पढ़ा रहे हैं उसका डेटा इसको चाहिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलियस। देखो कैसे, सेलेक्ट प्रोफेसर्स कोर्स पढ़ा रहे, तो बेसिकली यूजर्स डॉट योर नेम, ठीक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो नेम हो ही जाएगा। देन हमें कोर्सेस के टेबल से चाहिए होगा कोर्सेस डॉट टाइटल, एंड एक काम करते हैं अपने मर्जी से कोर्सेस डॉट फी भी चिपका देते हैं फ्रॉम योर यूजर्स, ठीक है। अब बोलने की नीड नहीं है, इट्स योर इनर ज्वाइन, एंड दैट्स अब ऑब्वियसली कोर्सेस का टेबल आएगा यहाँ पे। एंड ऑन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा हाँ भाई, यूजर्स का जो टेबल है, जो आईडी है, मुझे याद करने दो कि कोर्सेस वो इक्वल होने चाहिए हमारे कोर्सेस के इंस्ट्रक्टर आईडी, ऐसे करके कुछ तो भी हमने लिखा हुआ था। एक काम करता हूँ मैं जल्दी से, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर कोर्सेस का टेबल, है ना। इससे क्या होगा, आपका भी रिफ्रेश हो जाएगा, मेरे को भी आइडिया आ जाएगा। क्या है ये, इंस्ट्रक्टर आईडी, ओके, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे प्रोफेसर्स, देखो वेयर क्लॉज लिखने की अब हम यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो आईडी है एंड हमारी इंस्ट्रक्टर की जो आईडी है, वो अगर मैच हो गया तो ऑटोमेटिक अपने को आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये देखो तो जरा, इतने सारे प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे इतने, ये बेसिकली ये जो सेम प्रोफेसर है ना, ये दो दो चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये है आपका इनर जॉइन, एंड बाय द वे जो दिखाना चाह रहा था वो तो दिखाना ही भूल गया मैं यहाँ पे, एंड दैट इज एलियस, है ना। एक सेकेंड, ठीक है, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, इसके नीचे में चलता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे मैं इसको यू कर देता हूँ, यहाँ पे यू, यहाँ पे सी, यहाँ पे यू सी। गाइस यहाँ पे एक साथ सबको सेलेक्ट करने का कोई तरीका हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं करा। तो इस तरीके से देखो आ गया। सो ये है आपका एलियस, एंड ये कितना इजी हो गया, यूजर्स को मैं अब यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोर्सेज को सी से, एंड यू डॉट नेम सी डॉट टाइटल। बेसिकली अब ये ज़्यादा ईजी है कि ये ज़्यादा ईजी है, मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। एंड देन एट द एंड द अल्टीमेट क्वेरी,
अब देखो अभी तक तो हम 2 टेबल के साथ गेम खेल रहे थे, बट अब यहाँ पे ऐसा है कि अब आपको 3-3 टेबल के साथ खेलना है यहाँ पे। एंड लेट्स सी व्हाट कोर्सेस आवर स्टूडेंट्स आर एक्चुअली एनरोल्ड। तो अब हमें ये देखना है कि जो भी स्टूडेंट्स है उन्होंने कौन से कोर्स को एनरोल कर रखा है। टू डू दिस वी हैव टू स्टार्ट एट यूजर्स, जंप थ्रू द एनरोलमेंट्स मैपिंग टेबल, या ओके क्योंकि अब हमने यहाँ पे एनरोलमेंट्स का एक अलग से ब्रिज हमने बनाया था, एक टेबल क्रिएट करा था दोनों के बीच में, जिससे उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम वहाँ पे देख रहे थे, अगर आपको याद हो। तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको चिपका देता हूँ, लिखने से बेस्ट रहेगा। जहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू डॉट नेम एज स्टूडेंट, सी डॉट टाइटल एज कोर्स, ई डॉट एनरोल ऑन, कब उन्होंने एनरोल करा था। फ्रॉम कहाँ से, यूजर्स। अब देखो सेम वही है, इनर ज्वाइन हमारा जो एनरोलमेंट्स का जो टेबल है, इनर ज्वाइन एनरोलमेंट्स, फिर उसके बाद हमने ये ऑन लिखा है इस तरीके से। आप पकड़ लो, कुछ इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, जहाँ पे एक ये तरीका है, इस तरीके से, ठीक है। ये अभी तक हमने देखा, बस एक एक्स्ट्रा टेबल हमने जो थर्ड टेबल आया उसको भी ई डॉट एनरोल ऑन कर दिया, फ्रॉम यूजर्स, नो प्रॉब्लम। अब हमारा ये जो यूजर्स का टेबल है इस तरीके से देखो कनेक्शन बन रहा है। इनर ज्वाइन कराना है एनरोलमेंट्स के टेबल में, जहाँ पे यूजर्स के टेबल में जो आईडी है और एनरोलमेंट्स टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है वो सेम होना चाहिए। तो इतना लिखने से क्या हुआ कि हमारा जो एनरोलमेंट्स का टेबल है वो हमारा स्टूडेंट्स बेसिकली यूजर्स के टेबल से ज्वाइन हो गया। अब हमें कोर्सेज को भी देखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डाउट आ सकता है कि मैं यूजर्स को कोर्सेज के साथ देखूं, ज्वाइन करने की कोशिश करूं या एनरोलमेंट्स टेबल के साथ। आ रहा होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट्स तो लिख दिया, उसी तरीके से यू डॉट आई डी, ये ऑन की बात कर रहा हूँ मैं। बट आप अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है, इनर ज्वाइन कोर्सेस सी, ये तो लिखना ही था, नो प्रॉब्लम, ये तो लिखना ही है। एक टेबल को मुझे ज्वाइन कराना है, ये दूसरे टेबल को कराना है, लेकिन ऑन में ये मैटर करता है कि किस टेबल के फील्ड को किस टेबल के साथ। फर्स्ट मैंने बोल दिया यूजर्स का टेबल को एनरोलमेंट्स के साथ, सेकेंड टाइम में मैंने बोला एनरोलमेंट्स का जो ये कोर्स आईडी है उसको कोर्स के साथ। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको जो है इस तरीके से बस एक ही का डेटा आ रहा है यहाँ पे, पोस्टग्रेसक्यूएल बूट कैम्प। गाइस यहाँ पे अब मुझे देखना है कि हमें सिर्फ एक ही डेटा आ रहा है, कि मतलब इतने 100 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कौन से कोर्स को एनरोल करा, बोलने से तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है मुझे, आयुष का, है ना। एक काम करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एनरोलमेंट्स, ठीक है। ये भगवान आई गेस डे 12 या 13, आई गेस कोई तो एक दिन था जहां पे हमने एनरोलमेंट्स का टेबल देखा, ब्रिज वाला, एंड मैंने आपको सिर्फ एक ही डेटा इंसर्ट करके दिखाया, एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई क्यों मुझे एक डेटा आ रहा है। एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे और डेटा चिपका देता हूँ। यहाँ पे देखो सब कुछ बताया, इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट्स, स्टूडेंट की आईडी, कोर्स की आईडी, इतनी सारी मैंने अब यहाँ पे चली एंड इसको मैंने कर दी रन, परफेक्ट। अब इसको मैं जब चलाऊंगा, जादू देखोगे, सो 3 2 1 एंड बूम, ऐसे दिस इज इट। ये हुआ ना, ये देखो भाई, ये होता है यार आउटपुट। तो ये देखो पूरा का पूरा, मतलब ये जो स्टूडेंट्स है, आयुष ने देखो ये वाला कोर्स लिया, कब एनरोल करा था, राहुल ने इसको करा है, प्रिया ने, अमित ने, स्नेहा कार्की, पूजा छेत्री, नेहा कपूर, है ना, अनन्या जोशी, उन्होंने सब कुछ आ गया। तो 2 का भी देखा, 3 का भी देख लिया, 4 का भी आप कर लोगे, मुझे मालूम है। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड फंडा पता चल गया होगा। 2 एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गया खाली, इनर ज्वाइन, हाँ भाई दूसरा कौन सा टेबल है, रखो इधर पे, रख दिया ऑन। अच्छा, अब जो दूसरा टेबल रखा है उस टेबल के फील्ड में और हमारा जो प्राइमरी टेबल उसके फील्ड में कौन सी फील्ड कॉमन है, वो चलो यहाँ पे रख दो बस। और अगर कुछ कंडीशन रहेगा तो वो रख देना एंड में फिर, है ना। तो ये है आपका इनर ज्वाइन, जहाँ पे 2 टेबल्स में जो मैचिंग रोज है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एंड कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। एंड रेस्ट बाकी सब कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।